अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 15 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 के जारी सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदारों की जानिब से हर तरह के ओछे हथकंडे जवाज अपनाए जाने के बावजूद कुछ ऐसी एम्बिगुअस किस्म की खबरें आ रही हैं जिसके ऊपर बात करना अब बनती है। अब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं और सकता है कि सीगे के साथ ये खबर दे रहे हैं कि कुछ डिफरेंट हुआ है, अडियाला के अंदर कुछ डिफरेंट हुआ है, मुमकिन तौर के ऊपर, मुबैना तौर के ऊपर। उसकी डिटेल्स यानी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को अगर देखा जाए, बैनुल अक़वामी हालात को अगर देखा जाए, ईरान के सरेंडर ना करने की सरिश्त को अगर देखा जाए, तो आप और हम कुछ ना कुछ नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे कि आने वाले चंद घंटों के अंदर, चंद दिनों नहीं, चंद घंटों के अंदर कुछ बड़ा होने लगा है। वो बड़ा किस नौयत का हो सकता है, किस तरह का हो सकता है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। जबकि सुहेल आफरीदी साहब ने, जिसकी बात आज थे मैंने पहले व्लॉग के अंदर भी आपके सामने रखी, कि बड़ा फैसला कर लिया और अब खुलकर उन्होंने कह दिया है कि ईद के बाद हम दमादम मस्त कलंदर करने लगे हैं। ईद तक जो खामोशी थी वो खामोशी को खामोशी ही समझा जाए, इससे ज्यादा बढ़कर वो मजीद कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ करने लगे हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ और स्टेटमेंट्स भी हैं, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जुड़वा शहरों यानी इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर इस वक्त शदीद बारिश है, तूफानी बारिश है, बड़ी मजेदार बारिश है। रोजा बड़ा बेहतरीन तरीके से हुआ आज का, और ये आखिरी लगता है कि बारिशों का जो स्पेल है, प्री मॉनसून शुरू हो चुका है शायद, हालांकि इसका टाइम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट वेव ऑफ विंटर है। तो आप अपना जरूर इसके अंदर ख्याल रखें। एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आप मुंह इधर करके ऊ करके एहतजाज करके निकल सकते हैं। ये तरीका है और सिक्का राइजुल वक्त तरीका यही है। मज़मूम इरादों के तहत पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल यानी इस्लामाबाद के अंदर ड्रोन अटैक्स करने की कोशिश की गई, उसका मुंह तोड़ जवाब तो एक तरफ दिया गया, जबकि दूसरी जानिब कुछ अफवाहें हैं जो कि इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं। और अब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और जाहिर है आप सबके, हम सबके चाहे जाने वाले हैं जनाब साबिर शाकिर साहब। उन्होंने इमरान खान साहब की अडियाला मौजूदगी या अदम मौजूदगी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन रेज किया है। साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये कौन कह रहा है? ये मुल्क का एक नामवर क्रेडिबल जर्नलिस्ट है जो इस वक्त लंदन के अंदर बैठकर जो है वो आपको और हम सबको खबरें देते हैं। वो कहते हैं कर दिया गया है क्योंकि इस्लामाबाद में ड्रोन हमलों के बाद सूरत हाल ये है कि अडियाला में ना तो बंकर्स हैं और ना ही महफूज मुकाम जो ड्रोन हमलों से बचा सके, इसलिए इत्तलात हैं कि इमरान खान महफूज मुकाम पर हैं। इन खबरों में सदाकत के हवाले से देखना होगा। अब ये कितनी मुसद्दिका है, कितनी गैर मुसद्दिका है, अब ये क्रेडिबल जर्नलिस्ट इतना बड़ा सवाल उठा रहा है, ये सवाल की सूरत में खबर आप और हम सब तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी जब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग लगी थी और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, 6 तैयारे मार गिराए भारत के, उस वक्त भी ये खबर जो है उस वक्त सरफेस हुई थी और उस वक्त भी कहा गया था कि खान साहब को अडियाला से कहीं महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अब ये किस हद तक दुरुस्त है, इसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना होगा। या तो पीटीआई की मरकजी क़यादत इसको एंडोर्स करे या फिर हुकूमत की तरफ से ये क्लेम आए कि ऐसा ही हुआ है, तो आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। अब जरा ईरान और इजराइल अमेरिका वॉर के ऊपर बात कर लेते हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों का तल अबीब पर बड़ा हमला, 7 किलोमीटर की बुलंदी से क्लस्टर वॉर हेड्स की बारिश, एक मिसाइल से 80 तक बम लेट्स करने की इत्तलात, और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में लगी आग के खौफनाक मनाजर देखने को मिले हैं जी। चीन याद एक कैनेडियन प्रोफेसर हैं जियोंग, ये तज्जियाकार भी हैं, ये बहुत गहरी नजर रखते हैं मामलात के ऊपर। वो कहते हैं ईरान अमरीकी मईशत को तबाह कर देगा, ईरान
अमरीकी मईशत को तबाह कर देगा। ईरान के पास अमेरिका जैसे मिसाइल जहाज या फिर उस जैसी ताकत तो नहीं है, मगर अमेरिका ईरान से हार इसलिए जाएगा क्योंकि उनके पास ईरानियों जैसा जज्बा नहीं है। ये बहुत बड़ी सिंबल स्टेटमेंट है, ये समझने की जरूरत है। जबकि नेतन्याहू और ट्रंप की ईरान जंग के खिलाफ इजरायली शहरी, दिस इज नॉट अबाउट पैलेस्टीनियंस, दिस इज नॉट अबाउट ईरानियंस, खुद इजरायली शहरी नेतन्याहू की पॉलिसीज और ट्रंप की पॉलिसीज ईरान के अगेंस्ट जो बनी है उसके खिलाफ खड़े हो गए और सड़कों पर निकल आए। उनका कहना है कि वही जंग चाहते हैं जो खुद शेल्टर्स में छुप कर बैठे हुए हैं। जंग बंद की जाए, बच्चों का कत्लेआम बंद किया जाए, यह अल जजीरा ने बाकायदा रिपोर्ट जारी की है। इजराइल में चाहे थोड़ी तादाद में ही सही, किसी का जमीर तो जागा है, यह अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। जबकि ईरानी फौज ने दावा किया है कि आज फजर से हमने सेहोनी रियासत के सिक्योरिटी मराकज और पुलिस हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन तैयारों के जरिए हमले किए हैं। जबकि उधर बीबीसी उर्दू की एक स्टोरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी जरा गौर से सुनिएगा। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि रात भर उसने अपनी फजाई हुदूद में ईरान के 26 ड्रोन मार गिराए हैं। ज्यादातर दारुल हुकूमत रियाद और मुल्क के मशरकी इलाकों के करीब थे। यह बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट है। बीबीसी कहता है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 11:30 बजे ऐलान किया कि उसका दिफाई निजाम ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रहा है। इससे पहले यानी हफ्ते के रोज ड्रोन हमले के बाद फजीरा की बंदरगाह के ऊपर आग भड़क उठी थी। इस मशरकी साहिल पर तेल दरामद करने वाला बड़ा टर्मिनल भी वाक़ है। बहरैन ने तकरीबन उसी वक्त ऐलान अपनी शहरियों से कहा कि वो फौरी तौर पर करीबी पनाहगाहों का रुख करें। ओमान में भी सिक्योरिटी खदशात के बायस अमरीका ने गैर हंगामी नौयत की खिदमात अंजाम देने वाले अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। कुवैत ने ऐलान किया कि उसकी नेशनल गार्ड ने 24 घंटों में ईरान के 5 ड्रोन मार गिराए। उधर कतर ने हफ्ते की रात देर तक एक ताजा अपडेट में तफसील बताई कि दिन भर ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया है। जनाब, इजराइल और अमेरिका ईरान के शहर अस्फहान पर शदीद बमबारी कर रहे हैं। हमले में B2B बमबार भी हिस्सा ले रहे हैं। क्लस्टर बम्स के जरिए भी अटैक किया गया है। उधर बहरैन में कायम अमरीकी अड्डा ईसा एयरबेस ईरानी हमले की जद में है। ईरानियन स्टेट टेलीविजन सेज दैट there has been a new wave of missiles launched towards Israel। अमरीकी सिफारत खाने ने इराक में मौजूद तमाम अमरीकी शहरियों को फौरन मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। ईरानी हमले अमरीका ने अपने शहरियों को मशरिक वस्ता के 12 ममालिक से फौरी तौर पर निकल जाने का कह दिया है। ये इस वक्त तक की लेटेस्ट है। जबकि इस लेटेस्ट के अंदर एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि ये जो ऑयल एंड गैस शॉर्टेज है ये कितना बड़ा एक सिंबॉलिक पैगाम हो सकता है पूरी दुनिया के लिए, और इसके असरात पूरी दुनिया में बशमूल ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं कितने सीरियस हो सकते हैं, कितने सीवियर हो सकते हैं। आप चेक कीजिए कि अभी ईद में एक हफ्ता बाकी है। ईद से पहले पंजाब के शहर लाहौर में मुबैना तौर के ऊपर गैस की कीमत में कुछ 10 से 15% होर्डिंग के जरिए इजाफा करके लोगों से पैसे बटोरने की कोशिश की जा रही है। अभी पाकिस्तान के कुछ तैयारे पहुंचे हैं बंदरगाह के ऊपर। इसके बावजूद पेट्रोलियम प्राइसेस में जो बढ़ोतरी ना करने का क्रेडिट है वो गवर्नमेंट ले रही है। हालांकि आपने 10 दिन पहले ही बढ़ा दिया तकरीबन 55 रुपए फी लीटर। आज मट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। आप मार्केट में जाएं, आपको खाने पीने की चीजों में 5 to 7% इजाफा वैसे ही मिल रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर ओवरऑल जो एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है वो कुछ बड़ा होने का इंडिकेटर है। उधर नेतन्याहू की मौत को लेकर हालांकि रियलिटी चेक अगर किया जाए तो वो जो लास्ट वीडियो थी वो AI जनरेटेड थी, एवरीबॉडी नोज। और उससे बढ़कर जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मीट है उस मीटिंग के अंदर भी नेतन्याहू शरीक नहीं थे। बाकी सारे वॉर कैबिनेट के जो मेंबर्स थे वो सारे मौजूद थे। इसलिए पूरी दुनिया ये सवाल उठा रही है कि नेतन्याहू इस वक्त कहां है। और अगर नेतन्याहू सरफेस पर नहीं आते और बाद में आते हैं किसी बड़े इवेंट के साथ, किसी बड़ी खतरनाक सिचुएशन के साथ, तो ये बहुत सारी चीजों को जो है वो आश्कार कर देगा। हालात जो है पूरी दुनिया के लिए वैसे मुश्किल हो गए। अब जरा आ जाते हैं सुहेल आफरीदी साहब। सुहेल आफरीदी साहब ने एहतजाज का दोबारा से एक बड़ा ऐलान करने का इंदिया दे दिया है। इमरान खान रिहाई फोर्स की तैयारी इस वक्त जारी है, अपने आखिरी मराहल है। इस मरतबा पूरी तैयारी के साथ प्लान A, B, C, D यानी 4 प्लान के साथ आएंगे। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी का ईद के बाद फैसला कुन एहतजाज का इंदिया। उन्होंने ये कहा कि हम इस वक्त जिस सिचुएशन के अंदर से गुजर रहे हैं
اس کا ہمیں پتا ہے, ہماری پارٹی کو پتا ہے, باقی کارکنان کو پتا ہے. یار میں پھر وہی بات کروں گا, باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں نا وہ اپنے تئیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہاں پر آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے, اس سچویشن کے اندر کوئی ایک لفظ بولتا ہے تو اس کو بہت سارے مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے بڑھ کر افسوسناک جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پکڑا بھی جائے نا تو پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں آتا, کوئی مارا بھی جائے تو گھر تعزیت کرنے کوئی نہیں جاتا. یہ حالات ہیں. ان حالات کے اندر آپ چند ایک لوگوں سے چاہتے ہیں کہ وہ جا کر اپنی گردنیں کٹوا دیں, یہ ممکن نہیں ہے. تو اس میں وہ رئیس الٹاؤٹین کا میں ابھی کامنٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہتا ہے حکومت پانچوں انگلیاں گھومے اور سر کڑائی میں ہے, گھی میں سوری انہیں کسی انقلاب کا خطرہ نہیں ہے. جو پی ٹی آئی برپا کرنا چاہ رہی ہے سکون سے سو رہے ہیں اور ہر بات کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پلے کچھ نہیں ہے. ایسا بھی کچھ نہیں ہے, لیکن آنے والے چند دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. صابر شاکر صاحب کی سٹوری کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے, اور سہیل آفریدی صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیسے کامنٹ کریں گے. اس کے اوپر بہت سارے دوست, عمران ریاض خان, سمی ابراہیم, صابر شاکر صاحب, اور یہ مقبول جار صاحب اینڈ مینی ادرز دے آر کامنٹنگ. آپ بھی کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.